हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि आगामी TGT PGT परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का वीडियो जो है यह शैव और भागवत धर्म से संबंधित है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ए है द्वापर कृत त्रेता और कलि, बी है कृत द्वापर त्रेता और कलि, सी है कृत त्रेता द्वापर और कलि, डी है त्रेता द्वापर कलि और कृत। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत त्रेता द्वापर और कलि जो है ये चारों युगों का क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ए आजीवक, बी मत्तमयूर, सी है मैमत, डी है ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्तमयूर। मत्तमयूर जो है भारत में प्राचीन शैव संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। ए है पुरुष और नारी का योग, बी है देवता और देवी का योग, सी है देव और उसकी शक्ति का योग, डी है उपरोक्त किसी का नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव और उसकी शक्ति का योग जो है अर्धनारीश्वर मूर्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, नयनार कौन थे? ए शैव, बी शाक्त, सी वैष्णव, डी सूर्योपासक। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैव। नयनार जो थे वो शैव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था? ए है पोयगई, बी है तिरुव्यान, सी है पुडम, डी है तिरुमंगई। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तिरुव्यान जो था यह आलवर संत नहीं था, बाकी तीनों आलवर संत थे। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी लोग, सी कुषाण, डी गुप्त। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों का अत्यधिक योगदान था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ए जनक, बी कृष्ण, सी याज्ञवल्क्य, डी सूरदास। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे वो कृष्ण थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी भागवत पुराण। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ए भागवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने, डी आभीरों ने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? ए कृष्ण, बी बलराम, सी कार्तिकेय, डी मैत्रेय। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बलराम। कृष्ण के भाई बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या 9 है, इसीलिए इसे नवधा भक्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से,
सी संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है, इसे विदिशा का भी अभिलेख कहा जाता है, ये इसमें केवल वासुदेव का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। ए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बी हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख, सी है बेस नगर का गरुड़ स्तंभ, डी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। ए ईश्वरीय सत्ता में आस्था, बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था जो है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान तई में सम्मिलित नहीं है। ए भागवत, बी भागवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागवत। भागवत जो है प्रस्थान तई में सम्मिलित नहीं है, बाकी भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद जो है प्रस्थान तई में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है। ए ऐछन, बी हस्तिनापुर, सी काम्पिल्य, डी नैमिषारण्य। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। ए किष्किंधा कांड, बी सुंदर कांड, सी बाल कांड, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किष्किंधा कांड में, रामायण के किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। ए अद्वैत वेदांत, बी विशिष्टाद्वैतवाद, सी भगवत गीता, डी मीमांसा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवत गीता जो है जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है मोक्ष के साधन के रूप में। अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ए भगवान राम के, बी भगवान विष्णु के, सी भगवान जगन्नाथ के, डी भगवान शिव के। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी कोयना नदी, डी गोदावरी नदी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न है, नवधा भक्ति संबंधित है। ए भागवत संप्रदाय से, बी शैव संप्रदाय से, सी जैन संप्रदाय से, डी बौद्ध संप्रदाय से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत संप्रदाय से। नवधा भक्ति जो है भागवत संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।